ये दोनों लड़कियां मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। तू मुझे बता कि इन दोनों में से तुझे किससे शादी करनी है। बुआ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? क्यों इन दोनों को यहाँ पे ले आई हैं? अरे, तेरे पापा ने मेरा जीना हराम करके रखा है, तो मैं क्या करूं। अरे वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेरी शादी कर दें। बताइए भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया। वो बहन, मैंने इसलिए बुलाया था। अब मैं एक मुसीबत में फंस रहा हूँ। कैसी मुसीबत। वो निखिल के चक्कर में। अब निखिल तो हो गया बड़ा, शादी ब्याह भी करना जरूरी है। वो बहन ऐसा है कि मैंने निखिल से 2 बार किया। अब बेटे, अब देखो, अब तो बराबर का हो गया है तो शादी भी जरूरी है। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कई बार कहा लिया, कई बार कह चुका हूँ, पर बहन मेरी नहीं मानता। और यही चिंता मेरे को खाई जा रही। अब बहन, कुछ आप ही कहकर देखो, आपकी बात मान जाए, हो सके वे बुआ की बातों में आकर बड़ा खुश हो जाए और शादी के लिए हाँ कर दे। भैया, अरे अब वो बड़ा हो गया है, वो शादी करनी है नहीं करनी है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। पर जब वो आप ही की बात नहीं मान रहा तो मेरी कहाँ से मानेगा। वो बहन, 2 रिश्ते आ भी रहे, बस आप एक काम करो, आप एक काम करो, बस उन दोनों रिश्तों में से, दोनों लड़कियों में से निखिल को दिखा दो। हो सके आपकी बात मान जाए और ये रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात। हमारी तो मानता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हैं तो मैं उन दोनों लड़कियों से उसे मिलवा देती हूँ। बाकी वो जाने के उसे शादी करनी है या नहीं करनी। मुझे ठीक ठीक है, अब तुम ही बताओ, मैं तो बीच में फंस गई हूँ ना। अरे मुझे उन्हें जवाब देना है, तो तू बता ना, इन दोनों में से किससे शादी करनी है। इसलिए मैं इन दोनों लड़कियों को लेकर आई हूँ। तो इससे मिल, ये है शिखा। हाय। हेलो। ये बहुत मॉडर्न है, जैसे आजकल की लड़कियां रहती हैं। इसे पार्टी करना, क्लबिंग करना बहुत पसंद है। हमेशा ये घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाती रहती है। और अगर तू चाहे तो तू इससे शादी कर सकता है। और इससे मिल, ये है ईशु। हाय। हेलो। ये बहुत घरेलू लड़की है। इसे घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ भी जाती है परिवार वालों के साथ जाती है। और हाँ बेटा, संस्कारी तो इतनी है कि रिश्तेदारों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। ये दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छी हैं, तो किसी से भी शादी कर सकता है। देखिए बुआ जी, अगर आप मुझसे शादी करने के लिए कह रही हैं और पापा ने भी आपसे कहा है मेरी शादी करवाने के लिए, तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। पर पहले मुझे इन दोनों से बात करनी है, ताकि मैं ये तो जान सकूं कि इन दोनों में से कौन मेरे काबिल है, क्योंकि मुझे ही ज़िंदगी साथ बितानी है। ठीक है, तुझे जो बात करनी है तू कर लेना। पर हाँ देख, शाम तक ना मुझे जवाब दे देना, क्योंकि मुझे तेरे पापा को भी जवाब देना। ठीक है। जी बुआ जी। ठीक है, तो मैं शाम को मिलूंगी। देखो, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, और जहाँ तुमसे शाम को मिलना है मुझे, तुम वहाँ आ जाना। जल्दी बताना, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम होते हैं। ओके। हाय। हेलो। बाय द वे, नाइस कैफे। वो थीम काफ़ी अच्छी है। नाइस चॉइस। थैंक यू। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? ऐसा सवाल है, नॉर्मल सी बात है। तुम हैंडसम हो, अच्छी पर्सनैलिटी है, और तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, और तुम इकलौती बेटे हो उनके। तो भला कौन लड़की है जो तुम्हें चूज़ नहीं करेगी। तो इस वजह से तुम मुझे पसंद हो बस। देखो यार, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर। देखो, मुझे ना अपने घर वालों की प्रॉपर्टी चाहिए, और उनका कहना है कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेता ना, तब तक वो एक पैसा भी मेरे नाम नहीं करेंगे।
और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? देखो, हमें मेरे घर वालों के सामने ना ये शो करना होगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है, ताकि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो हो जाएगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? फ़ायदा है ना। और वैसे भी तुमने पते की बात तो अब की है, मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। नहीं, 5 लाख नहीं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, 10%। उसके बाद तुम सोच लो शादी करने की नहीं। चॉइस इज योर्स। सच में बहुत शार्प माइंडेड हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा तुम्हारा। डन। लेकिन हाँ, अगर इस बीच तुम्हारे घर वालों को पता चल भी जाता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉपर्टी में साइन तुम शादी से पहले ही करोगे, उसके बाद मैं शादी करूंगी तुमसे। डन? डन। ठीक है, तो कुछ खाने को नहीं मंगवा रहे हो क्या? बेटा, तो बताइए आपको क्या बात करनी थी? देखो ईशू, मैं अक्सर इस रेस्टोरेंट में आता रहता हूँ और ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने तुम्हें बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? शादी क्यों करना चाहती हैं? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हर एक लड़की को सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसके होने वाला हमसफ़र एक अच्छा इंसान हो, उसकी रिस्पेक्ट करता हो, उससे प्यार करता हो। और मैंने आपके बारे में बहुत लोगों से पूछा भी था, तो सबने मुझे यही बताया था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं, तो बस इसलिए मैंने हाँ कर दी। देखो ईशू, अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन? मैं समझी नहीं। देखो, मेरे घर वालों का कहना है कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेता वो अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी पैसा मेरे नाम नहीं करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अमीर हूँ, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ मैं। मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए कैसे भी करके। तो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों मिलके मेरे घर वालों के सामने ये शो करेंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली है। और सिर्फ 6 महीने की बात है, और हर महीने तुम्हें इस काम के 5 लाख रुपए दूंगा मैं। बहुत बड़ी रकम होती है। आपकी सोच तो वाकई में बहुत अलग है। शायद लोगों को ना गलत फहमी हो गई आपको जानने में। अरे आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों का नाम देके बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी, और अगर मुझे पता होता ना कि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी ऐसी सोच है, तो मैं आपसे कभी मिलने भी नहीं आती और शादी के लिए भी हामी नहीं बोलती। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। देखो ईशू, देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट हाँ, जो भी बात हम दोनों के बीच यहाँ हुई है तो प्लीज़ मेरी बुआ को या मेरे घर वालों को मत बताना, उन्हें बहुत हर्ट होगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी के भी घर में लड़ाई झगड़ा करवाने की। बाकी आपको अपने फैसले पे बहुत जल्दी पछतावा होगा। चलती हूँ। बेटा, अब तो तूने इन दोनों से बात भी कर ली, अब बता तुझे कौन सी लड़की पसंद है? बुआ जी, मैंने इन दोनों से बात तो कर ली है, और जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसका नाम है यीशु। क्या? पर तुमने तो मुझसे बात करी थी ना, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या? अच्छा, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो। देखो, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि एक ड्रामा था, ये देखने के लिए कि तुम दोनों मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ मेरे पैसों से। क्योंकि शादी तो मुझे करनी है, मुझे तुम में से किसी एक के साथ ज़िंदगी बितानी है। तो मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए ना जो मेरी दौलत से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करे। अगर कल को मैं बर्बाद हो जाऊं किसी वजह से तो मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे बुरे समय में भी मेरा साथ दे वो। और ये सब गुण तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैंने गलत भी क्या बोला इसमें? मैंने प्रैक्टिकल बात करी थी और बोला पैसे कौन नहीं देखता आजकल। देखो शिखा, पैसे से बड़ा ना प्यार होता है। अगर प्यार ही नहीं होगा तो पैसों का क्या करोगी तुम? हाँ, जो तुम्हारे अंदर नहीं है ना, वो यीशु के अंदर है। ये पैसों को नहीं देखती है, पैसों से प्यार नहीं करती है, बल्कि इंसान का नेचर देखती है, उससे प्यार करती है। तो मैं इससे शादी करूंगा, तुमसे नहीं। तुम जा सकती हो यहाँ से। ओके, एज योर विश। केशव, बेटा तुम इधर आओ।
भैया अब तो आपका बेटा मान गया है शादी के लिए, तो अब शादी की तैयारियां कर लो। हाँ बहन, ये ठीक कहा आपने। अब शादी की तैयारियां जोर शोर से करूंगा।